दोस्तों यह वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, तो इसके 5 रीजन है। नंबर 1, यह वीडियो रिच वर्सेस पुअर के माइंडसेट पर, यानी कि आपको पता चलेगा कि अमीर कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं जिसके लिए वो आज अमीर है, और गरीब क्या सोचते हैं और क्या करते हैं जिसके कारण वो आज भी गरीब हैं। नंबर 2, यह वीडियो बहुत सी बुक को रीड करने के बाद उनके बताए गए पॉइंट्स के ऊपर बनाया गया है। नंबर 3, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप क्या करें ताकि आपको जो पैसों की प्रॉब्लम है वह जल्दी दूर हो जाए। नंबर 4, जिन लोगों के मन में रहता है कि मैं मिडिल क्लास से हूं और मैं कभी भी पैसे नहीं कमा सकता, तो वो लोग ऐसा क्या करें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नंबर 5 है माइंडसेट कैसा रखना चाहिए अमीर बनने के लिए या फिर किसी बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट क्या होता है और माइंडसेट कितने प्रकार के होते हैं और रिच और पुअर माइंडसेट क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में। इसके लिए मैंने कई सारी बुक्स को रीड किया हुआ है। तो सबसे पहला डिफरेंस है एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट वाले लोगों में। यह है कि रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं सबसे पहले अपने लिए वो एसेट्स बनाते हैं और उनको हर महीने पैसे लाकर दे वो एसेट्स, और उसके बाद सारी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए कपड़े, गाड़ी, घड़ी जैसी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और वह पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। चलिए आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। कॉलेज टाइम में एक राम कॉलोनी में रहता था जहां पर 6 या 7 घर थे। वे सारे के सारे बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए थे। उन सब घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था और वह बिजनेसमैन का ही घर था। बाकी सारे घर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर के थे। दोस्तों जहां राम रहता था वहां पर सिर्फ एक अंकल और एक आंटी रहती थी और वह दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर थे, इसलिए उन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलती थी। जब राम पहली बार उनके घर गया था तो उसे लगा था कि वह बहुत अमीर यानी रिच हैं। उनकी कार से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, हर चीज परफेक्ट थी। वह उनकी फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। उसने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी, वो भी पैसों के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा उनके बीच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार वह अंकल के साथ उनकी बालकनी में बैठा हुआ था, तब राम ने उनसे कहा कि आपके साथ वाले पड़ोसी ने अपना घर कंप्लीट नहीं किया। उस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत ज्यादा कंजूस है और कार भी टेम्परेरी यानी सस्ती क्वालिटी की ले रखी है और घर में भी एक ही फ्लोर बनाया है। इनकी वजह से हमारी कॉलोनी अच्छी भी नहीं लगती है। पता नहीं पैसे खर्च करते ही नहीं। थोड़े महीनों के बाद में राम वहां से शिफ्ट हो गया। एक बार उसे अंकल का कॉल आया और उन्होंने कहा, अगर आपको कोई फ्रेंड पीजी में रहना चाहता है तो हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, आप उन्हें बता दीजिएगा। लेकिन राम को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने अगले ही दिन उसे दोबारा कॉल कर दिया और कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा? तो राम ने कहा हाँ, बट वह कह रहा है कि आपका पीजी कॉस्टली है। इस पर उन्होंने कहा कि वह तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट डे उनकी दोबारा कॉल आ गई और कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन राम के फ्रेंड्स के लिए वह प्राइस भी बहुत ज्यादा था और वह वहां नहीं गया। जब राम ने पूरी स्टोरी को रिच डैड और पुअर डैड की स्टोरी के साथ कंपेयर किया, दोस्तों मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड वीडियो बना दिया गया है समरी के ऊपर। तो दोस्तों जाकर चैनल में प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर उससे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं कि एसेट्स के बारे में। तो दोस्तों जिसका एक फ्लोर बना हुआ था, लेकिन 1-1.5 साल के बाद उस पूरी कॉलोनी में वह घर ही सबसे बड़ा था और वह घर बिजनेसमैन का था। वह बहुत ही सुंदर बनाया गया था। दूसरा यह कि अंकल ने होंडा सिटी रखी हुई थी, लेकिन वह ट्रेवल स्कूटर में करते थे। लगता है वह अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। राम ये जानता था कि बाहर से बेशक वे बहुत अमीर दिखते हों, लेकिन उन्हें पैसों की कमी थी जिसकी वजह से उनके और उनकी वाइफ के बीच में बहस भी होती थी। तो दोस्तों पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं। सैलरी तो 15,000 होगी लेकिन आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे, 10,000 की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और तभी उसके लिए वो पे करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोगों से पहले खुद को पे करते हैं और उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ की फुल स्टोरी जानते होंगे। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट पर बहुत ज्यादा उधार था यानी कर्जा था। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इंप्रूव करें, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा उनकी मंथली लोन इंस्टॉलमेंट थी जो उन्हें देनी पड़ती थी। रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो।
करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना रहे, उस प्रेशर को हम मोटिवेशन के तौर पर यूटिलाइज करते थे। एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बाद में उन्होंने अपनी सेव करे हुए पैसों से ही बाकी इन्वेस्टमेंट की और फाइनली वो अमीर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम पहले सारा अपना उधार चुकाएंगे और उसके बाद में सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पैसा बचेगा हम उसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन यह गलत तरीका है। वॉरेन बफे भी कहते हैं कि पहले पैसे सेव करो और उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। हालांकि सिर्फ सेविंग आपको अमीर नहीं बनाएगी, आपको उन पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली, लेकिन इस फर्स्ट नेसेसरी स्टेप है सबसे अमीर बनने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी इंप्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में शेयर पेन द शाह के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत महंगी प्रोडक्ट भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी में नहीं दिखाई जाती है? कभी कभी फरारी वाले लोग आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके ये नहीं बोलेंगे कि आप उनसे फरारी खरीदो, ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं वे अपना टाइम टेलीविजन में वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के बाद सोचते हैं कि वे रेस्ट भी डिजर्व करते हैं, उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। वो आराम से जॉब से घर आते हैं और टीवी देखकर अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही कोई मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आकर दिमाग में जो प्रेशर होता है उसे बिल्कुल रिलैक्स करता है और आके टीवी में सीरियल देखने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर हम बिल गेट्स का एग्जांपल लें तो वह माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह एक बिलियनर हैं और उन्हें कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर वक्त कोई ना कोई बुक्स पढ़ते रहते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपनी वेबसाइट में डालते हैं। यह एक रिच मेंटेलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे कि वे पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूटर कर सकें। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि इंडिया के हेल्थ प्रोग्राम में इनकी फाउंडेशन से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आउटसोर्स मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी यह मेंटेलिटी होती है कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है। इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इसी जॉब में लगा रहूंगा। अब क्योंकि हम उसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीज और प्रमोशन से ही बढ़ेगी, जिसका मतलब यह है कि अब हम पैसे बचाने के माइंडसेट में आ जाएंगे। हम हर चीज से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, जैसे बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने से पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी जिंदगी स्किन को इंप्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उनके पास 24 घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वे अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, ड्राइव करना और ऑफिस के टेक्निकल काम आउटसोर्स कर देते हैं। वे सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो यह है कि वे अपनी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरा इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं। लेकिन एक पुअर मेंटालिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं और जैसे यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के तो ये लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं उनके लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे काम को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठकर दोबारा से टीवी ही देखो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए, तो अपनी ग्रोथ को रोकोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल सके। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिससे कि आप सीखेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।